हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं बलीन शाह के एटीट्यूड एडिट्स। अच्छा, नेपाली पीएम जो है बलीन शाह, तो उनको लेकर आजकल बहुत ज्यादा एडिट्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस बन रही हैं। और जब नेपाल के अंदर वो आई थी जैन जी ने एहतजाज किया था, उसके बाद जो है ना इनको पीएम बना दिया गया था। और ये एक पेशे से सिंगर भी हैं, तो ऐसा समझ लें यंगेस्ट पीएम है नेपाल के। और इनको लेकर बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनके ऊपर एक वीडियो लाना चाहिए। और हमारे बहुत सारे व्यूअर नेपाल से हमें देखते हैं, तो वो भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जरूर आप जो है ना बलीन शाह के एडिट्स देखिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं बलीन शाह के एडिट्स, तो देखकर बड़ा मजा आने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखिए। नेपाल के पीएम बालिन शाह जी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। वीआईपी एंट्री रेडी थी और सबकी नजर उनके ऊपर थी, लेकिन उन्होंने रेड कारपेट के ऊपर से ना जाके साइड से जाना डिसाइड किया। उन्होंने वही रास्ता चुना जिस रास्ते से आम लोगों के लिए एंट्री रखी हुई थी, क्योंकि नेपाल में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि होते हुए दिख भी रहा है। नेपाल का नया सीएम इतनी तेजी से काम पे लग गया जैसे नायक मूवी का अनिल कपूर हो। एक ही दिन में नेताओं का वीआईपी कल्चर ही खत्म कर दिया। इवन नेपाल के होम मिनिस्टर सुडान गुरुंग की गाड़ी निकालने के लिए जब रोड पे पब्लिक का रास्ता ब्लॉक किया गया, तो सुडान गुरुंग खुद गाड़ी से उतरे और पहले पब्लिक को जाने का आदेश दिया। इवन इन्होंने एक प्रतिपक्ष नाम की वेबसाइट भी बनाई है, जिसपे गवर्नमेंट के हर काम का अपडेट पब्लिक देख पाएगी। इवन महंगी फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल का धंधा ही बंद कर दिया, क्योंकि अब वहाँ मिनिस्टर्स के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूल का लेवल क्या होने वाला है। जो नेता साथ में 10-10 बॉडीगार्ड लेकर घूमते थे, अब वो भी बैन हो गया है। मतलब सिक्योरिटी सिर्फ उसे मिलेगी जिसकी जान को खतरा होगा, चाहे वो मिनिस्टर हो या आम आदमी। वहाँ का पीएम इतना स्टाइलिश है, वो एक डीजे भी रह चुका है, लेकिन उसने खुद बोला है कि रोड पे बड़े बड़े बैनर तो दूर, मेरे ऑफिस में भी मेरी फोटो नहीं लगाई जाएगी। जो काम ये नेता इतने सालों में नहीं कर पाए, वो नेपाल के यंग पीएम बालेन शाह ने सत्ता में आते ही कर दिया। मतलब 27 मार्च को शपथ लेने के बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि 1990 में नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद जितने भी अधिकारी, नेता और गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी की अच्छे से जांच की जाए कि उनकी प्रॉपर्टी कहां और कैसे आई। इसके अलावा नेपाल में सरकार का पैसा कम खर्च हो, इसके लिए मंत्रालयों को घटाकर 25 से 17 कर दिया गया है। और तो और नेपाल की नई कैबिनेट दुनिया की सबसे युवा और पढ़ी लिखी कैबिनेट है। आप खुद सोचो, इनके 15 मंत्रियों में से 2 डॉक्टरेट, 10 पोस्ट ग्रेजुएट, 3 ग्रेजुएट और 1 12वीं पास नेता है। नेपाल के गृह मंत्री ने शपथ लेने के पहले ही दिन ऑर्डर दिया कि अब नेताओं के निकलने पर लोगों को घंटों सड़क पर नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, यानी अब वहाँ पर वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ की पुलिस को ये पावर दी गई कि वो मंत्रियों और नेताओं की चेकिंग भी आम इंसान की तरह कर पाए। इसके अलावा सबसे बड़ा काम हुआ है एजुकेशन पर। पीएम बनते ही बालन शाह ने स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पूरी तरह बैन कर दिया, ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान सके। साथ ही कक्षा 5 तक का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, उसको खत्म करके स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया गया। साथ ही एक फिक्स टाइम टेबल पर एग्जाम और रिजल्ट जारी करने का ऑर्डर दिया गया है। और तो और इन्होंने 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाया है, जिसे हर नेपाली सिटीजन ऑनलाइन उसकी प्रोग्रेस देख सकता है। बाकी इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो भी कर लेना। बहुत अच्छा किया। देखो कैसे लोगों के साथ हुआ है, बहुत अच्छे बोलिए ना। चलो ऐसा भी है, डीजे भी है, सिंगर भी है। Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ मेरी चिक दे लिया जख्मा दे खुद हसास के मुंह सी लांगी जी यार मेरा मैनू बे Get ready. नेपाल में एक 36 साल का प्राइम मिनिस्टर आया है। ऐसा लग रहा है कि नेपाल में ना एक मूवी का सीन चल रहा है। नाजरीन, इस प्राइम मिनिस्टर को नेपाल में आए हुए अभी तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ और इस प्राइम मिनिस्टर ने रोड पर वीआईपी मूवमेंट बिल्कुल खत्म कर दी है। कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर नहीं फिर सकता। इसके अलावा इस प्राइम मिनिस्टर ने नेपाल की पुलिस को फुल पावर दे दी है कि जिस मर्जी मिनिस्टर की गाड़ी रोककर चेक करना चाहो रोको और चेक करो। इसके अलावा इसने ये भी बोला है कि ना मेरे साथ गार्ड्स होंगे और ना ही मेरे मिनिस्टर्स के साथ गार्ड होंगे। इसके अलावा इसने बच्चों की स्कूल की फीस को भी खत्म कर दिया है और यह भी बोला है कि 5वीं क्लास तक बच्चों के एग्जाम्स नहीं होंगे। छोटे बच्चों के दिमाग पर बोझ नहीं डालना चाहिए। इसके साथ साथ इसने करप्टेड लोगों को उठवाना शुरू कर दिया है। यह तमाम यंग लीडर्स को सामने लेकर आ रहा है, बूढ़े लीडर्स को एक्सपायर कर रहा है। और आप लोग ये बात जानकर हैरान होंगे कि यह लड़का पॉलिटिशियन नहीं था बैकग्राउंड से, यह लड़का एक रैपर था, गाने गाता था, कॉन्सर्ट्स करता था। और इसकी किस्मत देखिए कि ऐसे बदली कि 36 साल की उम्र में नेपाल का पीएम बन गया। नाज़रीन, इसका नाम है बलंदरा शाह। बलंदरा शाह ने कमाल कर दिया है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Главное, бойна, как-то в андеграунд, бро. С одной головы соседи на весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана. А в глаза бела пелена, до старта пена бела брызжет, кипит буйна голова, да моя я могу жертва. 2 надреза по 3 шва, сочетает расправа, здесь в синей форме араба, и железные оковы, да на руке рукава. Терпей, буйна голова, да терпей, буйна голова, а пряник, ну да булава, судьба квантитирева, мякиш хлеба, чай, халва, да терпей, буйна голова, да наломала коль дрова, буйна голова, заварила каши с маслом, расхлебали мусора. PM ऑफ नेपाल बहुत अच्छे हैं। ये नॉर्मल से दिखने वाले आदमी नॉर्मल आदमी नहीं है, ये है बालेन शाह जो कि नेपाल के युवा प्रधानमंत्री है। जी हाँ गाइस, लोगों से कैसे उनके मसले सुन रहे ये हैं। काठमांडू के मेयर हुआ करते थे और रैप गाते थे और वहां से उठ के इन्होंने ऐसा काम कर दिया, नेपाल के जितने ज्यादा पैसा लेने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट थे सब पे ताला लगा दिया। कोई बच्चा या कोई भी किसी गार्जियन को ज्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। ये नेपाल के लिए नायक फिल्म जैसे आगे आ रहे हैं। जैसे नायक फिल्म में 24 घंटा के अंदर में जो पूर्व सीएम को अरेस्ट करवा देते हैं, वैसे ही ये पूरा जितना करप्टेड लोग थे सबको अरेस्ट करवाया और नेपाल So lower the interest, my style is the simplest. Get Kylie's in sundress to undress to fundraise, they confess. Yeah, then my style is the simplest. Spell out my name, boy, B-A-L-E-N. Skills like Kung Fu King Jackie Chan. You document, burning all Chinese paper. I watch your bitch running like Chinese letter. Your mind is better, though mine is better. You, I'm a letter, I'm kinda fedder, I'm kinda kind. So don't take advantage, cause just in a second I can turn to a savage. सात खारी समस्याको काटिसके, 7वटा सरकारले 7 चोटि ढाँटिसके, 7 प्रदेशमा। मतलब भाई इस देश में एक रैपर को पीएम बना दिया गया। देखो 2025 में नेपाल के लीडर्स पर इतने ज्यादा करप्शन के आरोप लगे कि वहाँ की पब्लिक सड़कों पे उतर गई और गुस्से में आकर लोगों ने नेपाल के नेताओं को दौड़ा कर पीटा। यहाँ तक कि पब्लिक के गुस्से से भी डर कर वहाँ के पीएम को भी रिजाइन देना पड़ गया। और इस बड़े प्रोटेस्ट के बाद नेपाल की पब्लिक ने एक सिंगर बैलेन शाह को हैवी वोट से जिताकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मतलब सोचो ये वही बंदा है जो कि अपनी सिंगिंग से नेपाल के करप्शन को एक्सपोज करता था। वैसे इस हिसाब से हमारे इंडिया में किस रैपर या सिंगर को पीएम बनना चाहिए? हेर्न पर्दैन
काम हेर्नु होला म धेरै बोल्दिनँ धेरै धेरै धन्यवाद सुदूर अब दूर नाइ झिक्कै झिक्कै माया तमलाई आई लभ यू आप नेपाल गए थे? उनका जो मेयर है, I got to know he's a rapper. Do you know that? I did not know that. The guy is so celebrated. He still maybe drops and maybe 500K on YouTube, but he's a mayor now, and he acts like how a rapper will act if he's in power. Oh, he's sick. For like the young people there love him, they look up to him, and he's young, like he's on Instagram. Damn. There's this one incident. They told me that काठमांडू में कोई एक डंप है जो साफ नहीं हो रहा था काफी दिन से ना. उसने 2 बार बोला, 3 बार बोला, चौथी बार भाई उसने JCB से उठवा के, खुद रेंट करके उठवा के उनको कूड़े डिपार्टमेंट के गेट पे डाल दिया. And he's a mayor, so you can't really take like do shit. Mayor is doing his job. हाँ bro, and people are actually happy. The roads are clean. लोगों का स्पोर्ट भी फुल है. Realistic power and the award system. नेपालको हिस्ट्रीमा आज जस्तो तैँले जस्तो रिपोर्टर कसैले खाएको थिएन हिस्ट्री भनेको फेरिने चिज हो भाइ पाले नहिलेसम्म आएको थिएन Subject: Balin Shah. Classification: The Young Hope. Height: 5'10". Identifiers: System Cleaner, Fearless Leader, Public Power, and the black glasses on his eyes. Movement pattern: unshaken. अरे मैं पानी ए माले सही पानी ए माले पन्ने दिन गई हाले I'm a motherfucking star boy. Let a nigga brag pit, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought my mama crib in a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof and the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. अच्छे रैपर है ना. विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो नेपाल ने कर दिखाया. शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर अंदर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अरेस्ट कर लिया. साथ ही जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद जैसे नई सरकार बनी ना, सारे के सारे यंग लीडर, प्रधानमंत्री को ही देखो, बालेंद्र शाह जो रैपर इंजीनियर रह चुके हैं और अब नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं. गृह मंत्री की बात करें तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. पहले रवि लामिछाने को बनाने का बात चल रहा था, लेकिन अचानक सुदन गुरुङ बन गए हैं जो काफी यंग दिखते हैं. इन्होंने ही शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर अंदर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अरेस्ट कराया. मतलब भाई ये मीम तो इनको ही फीड बैठता है. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था. फ्रेंड ये थे बलिन शाह नेपाली पीएम के रिट्स, और देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो ये है ना बलिन शाह, वो इतना अच्छे पर्सन है और इतना अच्छा अपने देश के लिए सोचते हैं. और इनकी ये जो स्टेप्स इन्होंने दिए, आते ही वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात की और जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर में एक बेहतरी लाने की बात की, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन एक ऐसा
जरिया है जिसके जरिए जो है ना हम अपनी आने वाली जनरेशन को बेहतर कर सकते हैं और एजुकेशन के जरिए ही सब कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। और बलिंद शाह के ये जो स्टेप्स हैं कि जो ज्यादा फीसें लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स और उनको खत्म कर दिया और सबके लिए एजुकेशन फ्री कर दी, और जो छोटे बच्चों के लिए मतलब इतनी मुश्किल एजुकेशन और उनको रट्टे मरवाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स उनको कुछ पता होता नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं और पेपर के डर से रट्टे लगा रहे होते हैं। और ये चीज जो है ना, ये जो इन्होंने स्टेप लिए हैं, कसम से दिल से सल्यूट करने का दिल करता है इनको, क्योंकि हम जो मतलब आज की यंग जनरेशन है वो यही सोचती है कि आम लोगों में और ये जो पीएम सीएम की पोस्ट पे होते हैं इनमें इतना डिफरेंस क्यों है, ये हमसे इतना ऊपर क्यों नजर आते हैं, और इनको देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं और ये किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं। इतना वीआईपी प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। और बलिंद शाह ने जो स्टेप लिए और नेपाली जो लोग हैं जो उन्होंने जिस तरह से जेनजी है वहां की, उन्होंने जो स्टेप लिए तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उनके प्रोटेस्ट का ये नतीजा है कि उनको इतनी अच्छी क्या कहते हैं इतना अच्छी गवर्नमेंट मिली और उनको इतना अच्छे अब जो है ना उनको स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से अगर एजुकेशन सही हो जाए और इतना अच्छे अच्छे स्टेप लिए जाए, खाम खा का गवर्नमेंट खर्चे ना करे, अपने खर्चे कम कर दे, तो वो जो पैसे बचेंगे वो देश पे लगेंगे। और ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई नेपाल को लेकर, और वहाँ के पीएम ने जो स्टेप लिए बहुत अच्छे स्टेप लिए, बहुत अच्छे स्टेप लिए। और ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ उन लोगों के लिए ही लिया जो वीआईपी यूजर है, अपने लिए भी कहा ना कि मेरे लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं हो या किस तरह का, जिस तरह अक्सर जो रोड्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो वो सारे सिस्टम खत्म करवा दिए ना। और पुलिस को भी ज्यादा वो दे दिया ना, हक दे दिया कि आप चेक कर सकते हैं किसी को भी। अक्सर देखा जाए वो कहते हैं अच्छा इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, इससे ऐसा ही है हमारे इसमें तो यही हो रखा है कि जब भी कोई बंदा पकड़ा जाता है तो अगर तो उसके ताल्लुकात अच्छे हैं किसी पीएम सीएम से या किसी सीएम से ताल्लुकात हैं, किसी अमीर बंदे से ताल्लुकात हैं, तो वो छूट जाता है। जो गरीब बंदा होता है वो तो मतलब चक्की में पिसता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी एडिट से देखकर अच्छा लगा। ऐसा ही है। और बलिंद शाह एक बहुत ही अच्छे पीएम है और आई होप के जो है ना वो नेक्स्ट नेपाल को जो है ना अच्छे स्टेप्स और करें और नेपाल में जो है वो डेवलपमेंट लाए। तो हमने एडिट्स देखे, बड़ा अच्छा लगा। आपने भी हमारे साथ इन एडिट्स को देखा, कैसा लगा आपको? बलिंद शाह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई और बलिंद शाह के ये स्टेप्स लेना आपको पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।